हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बॉइलिंग वाटर रिएक्टर के बारे में, BWR बेसिकली कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैं शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको देखिए और हर एक चीज क्लियर हो जाएगी उसमें। और इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, तो जो डिफरेंस है मैं वो आपको बता देता हूँ। अब देखिए, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इसके जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है, जो भी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहला है कंटेनमेंट स्ट्रक्चर, जिसमें आपका रिएक्टर वेसल होता है, कंट्रोल रॉड होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कंडेंसर लगा हुआ है, टरबाइन, जनरेटर। तो कैसे वर्क करता है, सबसे पहले यहाँ पे मैं रिएक्टर वेसल क्या थोड़ा सा आपको बता दूं। बेसिकली रिएक्टर वेसल में क्या होता है, फ्यूल को हम लोग एक तरह से बर्न करते हैं, और फ्यूल वहां से बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एक तरह से हीट जनरेट होती है, और उस हीट को यूटिलाइज करते हैं हम लोग। और उस हीट के यूज से हम लोग जो वाटर है उसको स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, और उसका यूज हम लोग टरबाइन को रन कराने में कराते हैं। अब मैं बात करूं कि कैसे फ्यूल को बर्न किया जाता है। बेसिकली यहाँ पे हम लोग यूरेनियम 235 का यूज करते हैं, जिसका फिजन होता है। फिजन होने से वो क्या होता है, सबसे पहले जो यूरेनियम 235 का एटम है उसके ऊपर हम लोग बॉम्बार्डमेंट करते हैं, बेसिकली न्यूट्रॉन्स का, स्ट्रे न्यूट्रॉन्स का, और उससे वो दो पार्ट्स में टूट जाता है, और बहुत ही ज्यादा अमाउंट में वहां से हीट जनरेट होती है। और जो फ्री न्यूट्रॉन्स भी जनरेट होते हैं, और फर्दर जो चेन रिएक्शन चलते रहता है। तो ये रिएक्शन कैसे होता है, इसके लिए आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, मैंने उस पर बताया हुआ है डिटेल में। अभी मैं BWR की डिस्कशन कर रहा हूँ, तो मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से बेसिकली क्या होता है, कंट्रोल रॉड्स जो है, वो कंट्रोल रॉड्स रिएक्शन को स्लो कर देते हैं, बेसिकली न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं। जिससे न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने से क्या होता है कि जो रिएक्शन है वो कंट्रोल में रहता है। तो बेसिकली कंट्रोल रॉड्स का काम यही है। अब यहाँ से वाटर आपका आता है। वाटर यहाँ पे बहुत सारी पाइप्स लगी होती है रिएक्टर वेसल में। रिएक्टर वेसल में जो बहुत सारी पाइप होती है उसके थ्रू वाटर ट्रेवल करता है, और वो वाटर जैसे ट्रेवल करेगा तो वो यहाँ पे जो बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट होता है उसके वजह से जो वाटर है डायरेक्टली स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वाटर को डायरेक्टली स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, और उसको फर्दर टरबाइन पे रन कराने के लिए टरबाइन को उसको भेज देते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देने वाली जो चीज है, कि जो ये पूरा पूरा रिएक्टर वेसल, कंट्रोल रॉड्स, टरबाइन, और ये पूरा का पूरा, इसको प्राइमरी लूप भी बोलते हैं। इसको, ये जो फिगर में मैं आपको देख पा रहे हैं गोले में, इसको प्राइमरी लूप भी बोलते हैं, और इसको एक तरह से रेडियो एक्टिव लूप भी बोलते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी थोड़ी बहुत प्रेजेंट होती है, तो इसलिए रेडियो एक्टिव लूप भी बोलते हैं इसको। जबकि ये जनरेटर और कंडेंसर इसके अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा, वो टरबाइन के ब्लेड्स पे जाता है। उसके काइनेटिक एनर्जी को यूज करके टरबाइन की ब्लेड्स रन करने लगते हैं। टरबाइन की ब्लेड्स रन करने लगते हैं तो टरबाइन के शाफ्ट से जो जनरेटर वो कपल्ड होता है, और जनरेटर का शाफ्ट कपल्ड होने के कारण जनरेटर रन करने लगता है, जिससे कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो एक तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और हम उसका यूटिलाइजेशन कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। और वो इलेक्ट्रिसिटी जो यूज करते हैं डिफरेंट टाइप के पर्पस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जो चीज आपको बताया था वही है बेसिकली, लेकिन थोड़ा डिटेल में यहाँ पे क्लियर नहीं दिख पा रहा है, लेकिन जो मैंने बातें आपको बताई वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम लोग एडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे। एडवांटेजेस ऑफ BWR, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ BWR? Basically, the advantages are as follow: as heat exchanger circuit is eliminated and the steam is directly generated in the reactor, the thermal efficiency of the plant is higher than PWR। इसमें हम लोग डायरेक्टली हीट एक्सचेंजर हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, सीधे क्या कर रहे हैं, सीधे वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। तो इससे क्या होता है कि इसकी थर्मल इफिशियंसी बढ़ जाती है। और थर्मल इफिशियंसी किसके रिस्पेक्ट में बढ़ जाती है, इन कंपेरिजन टू प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। ओके, दूसरा क्या है, द कैपिटल कॉस्ट इज लोअर एज द रिएक्टर वेसल इज डिजाइन टू टेक लो स्ट्रेसेस एज द प्रेशर इन द वेसल इज लोअर देन PWR। इसका कैपिटल कॉस्ट भी काफी कम होता है, जबकि PWR का कैपिटल कॉस्ट काफी ज्यादा होता है। इसमें जो नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है वो काफी कम होती है। देयर इज यूज ऑफ लो प्रेशर वेसल फॉर द रिएक्टर विच फर्दर रिड्यूसेस कैपिटल कॉस्ट।
अब डिसएडवांटेजेस के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। इट इज नॉट पॉसिबल टू मीट द सडन इंक्रीज इन डिमांड। इसका तुरंत सडन इंक्रीज अगर हम लोग कर दिया जाए डिमांड में तो उसको ये तुरंत ही मीट नहीं कर पाता है। ऐसा मान लीजिए अगर आपको अभी 500 मेगावाट जनरेट करना है इलेक्ट्रिसिटी और अगले आधे घंटे बाद ही या तुरंत ही आपको चाहिए कि मान लीजिए कि हमको 700 मेगावाट की या 1000 मेगावाट की रिक्वायरमेंट है, तो उस डिमांड को तुरंत ही ये नहीं मैच कर पाएगा। ठीक है। दूसरा क्या है, शिल्डिंग ऑफ टरबाइन एंड अदर कंपोनेंट इज नेसेसरी। शिल्डिंग की रिक्वायरमेंट होती है टरबाइन की, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव स्टीम होता है वो इंटर न कर जाए टरबाइन में। ठीक है, तो इसलिए शिल्डिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तीसरा क्या है, द पावर डेंसिटी 50% ऑफ PWR। इसकी पावर डेंसिटी प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर का बस 50% होता है। और द पॉसिबिलिटी ऑफ बर्न आउट ऑफ फ्यूल इज मोर देन PWR। इसमें ज्यादा अमाउंट में फ्यूल बर्न होता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि फ्यूल जो ज्यादा अमाउंट में बर्न होगा। तो बेसिकली दोस्तों ये था एक तरह से बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और लाइक कमेंट जरूर करें, ताकि दोस्तों मैं थोड़ा और अच्छे कंटेंट लेकर के आ सकूं और अच्छे वीडियोस बना सकूं और मेरा चैनल भी ग्रो कर जाएगा आपकी इतने हेल्प से। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।